तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नीफिकेशन इन लेंसेस। ठीक है, तो अभी कल के वीडियो में क्या था, लेंस फार्मूला था। ठीक है, उसके पहले साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब हो चुका है इस प्ले लिस्ट में। तो आज के वीडियो में क्या होगा, मैग्नीफिकेशन होगा और उससे रिलेटेड एकदम बहुत बेहतरीन वाले न्यूमेरिकल होंगे 5-6। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एकदम पेन लेके और रफ लेके एकदम बैठो और क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी इसको बताया जाए, जो भी इससे रिलेटेड आप लोग को बताया जाए इस चीज़ में, इस लेक्चर में, उसको क्या करना है, सिंपली सा आप लोग को नोट करना है। नोट करने के बाद उसको क्या है, उससे रिलेटेड सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के आपके कम से कम, मैं बोल रहा हूँ 70 to 80% चांस है, 70 से 80% कि लेंस फार्मूला से ही आप लोग के में सवाल आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग मिरर वाले में पढ़ ही चुके हैं। मिरर वाले में क्या था मैग्नीफिकेशन, मिरर में क्या था, -v/u = hi/ho, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये h है, दैट्स नॉट द r, ये क्या है बालक, h है। तो अभी क्या है, मैग्नीफिकेशन इन लेंसेस। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, मैग्नीफिकेशन में, तुम तो भाई इरेज हो जाओ, इरेज हो गया। तो क्या है, क्या लिखना है आपको, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, m से। ठीक है, स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। क्या है, किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो ऊपर क्या हो जाएगा, hi/ho। ठीक है, ये होता है आप लोग का मैग्नीफिकेशन, कि इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उन दोनों का रेशियो को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ऑलराइट, तो अभी ये क्या हो गया आप लोग का मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और मिरर फार्मूला के केस में क्या था, सेम चीज़ था, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा था, = -v/u। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, m = hi/ho और v/u। इस केस में, लेंसेज के केस में यहाँ पे माइनस नहीं है। पिछले वाले में माइनस था, इस वाले में माइनस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस विथ साइन रखना है। कैसे, विथ साइन। दोनों को, किसी में भी कुछ भी फॉर्मूला अगर लग रहा है तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज रखा जाएगा या फोकल लेंथ, उसको हमेशा साइन से रखिएगा। ठीक है, क्योंकि साइन से नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका साइन एकदम ख़राब कर देगा वो। तो अगर साइन से ही रखिएगा प्लीज़। और ये क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये आया कहाँ से, ये आप लोग को तो पता है, 12 में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, तो एकदम तुम लोग बिंदास होके एकदम पढ़ते रहिए। ये आप लोग को क्या है, मिरर फार्मूला वाले में सब लोग को याद ही है, क्या था, बोलो मेरे साथ, जय हिंद। ये क्या हो गया, और उसमें मिरर वाले में क्या था, माइनस था, यहाँ पे -v/u। इस केस में बालक माइनस नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट, भूलना नहीं इस चीज़ को। अगर एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को, जिसको एकदम भूलना नहीं, क्या, अगर इफ़ m = नेगेटिव है, कैसा, नेगेटिव। अभी तो इस चीज़ को साबित भी किया जाएगा, लेकिन अभी क्या है, आप लोग के लिए तौर तरीके और सलीके के लिए क्या है, एकदम अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल है, और रियल है तो बालक लोग पता है ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। क्योंकि रियल और इन्वर्टेड का है भाई नंबरो। और अगर m क्या है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो मतलब b पॉजिटिव, क्या है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, बहुत सही, इरेक्ट होती है। कैसी, इरेक्ट, मतलब सीधी होगी। तो ये हो गया छोटा सा ब्रीफ, एकदम क्या, मैग्नीफिकेशन।
यही था मैग्नीफिकेशन। अब इससे रिलेटेड एकदम क्या है, बहुत सारे एकदम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। अधिकतर इसमें क्या पूछेगा, नेचर, साइज ऑफ द इमेज वगैरह, तो उसके लिए साइज ऑफ द इमेज के लिए क्या फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी जानकारी गिवन होगा और हम लोग को निकालना होगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब आप लोग बोल सकते हैं कितने टाइम्स बड़ी बनी या कितने टाइम्स छोटी बनी, जैसे बोलते हैं हिंदी में, उनसे कितने गुना बड़े हो या होशियार हो, तो उस तरह में। और ये कितने गुना तुम्हारे पास पैसे हैं, कितने गुना हम लोग गरीब हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन। उसी को मतलब कितने टाइम्स कम, कितने टाइम्स ज़्यादा, बा, ये हो गया आप लोग का मैग्नीफिकेशन। अब क्या करना है, बस अब उठना चाहिए पेन उठेगा, फिर लगेंगे सवाल। तो इसको क्या करिए, छापो, बाल को इसको छापो। छापने के बाद क्या हो जाएगा, मस्त मज़ा आने वाला है। क्या है, अब क्या है, सबसे पहले अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन। पेश है अमित द्विवेदी की तरफ से आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पहला सवाल क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा बालक, कॉन्वेक्स लेंस, a convex lens which has a focal length of 5 सेंटीमीटर, कितनी, उसकी फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एंड it forms a virtual image of an object, किसकी, एक ऑब्जेक्ट की कैसे इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, कैसी, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से 25 सेंटीमीटर पे इसकी वर्चुअल इमेज बना रहा है। देन फाइंड, प्राप्त करिए, देन फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ कॉन्वेक्स लेंस विच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, कितने, 5 सेंटीमीटर है, बहुत सही। एंड इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, आर्टिकल का उपयोग सीखना पड़ेगा। आर्टिकल का ये क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है बालक, वॉवेल वो है वो सब छोड़ो, इंग्लिश हिंदी। क्या है, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सबसे पहले एक तो कॉन्वेक्स लेंस है। आप लोग के लिए बेहतरी के लिए मैं क्या करूँगा, अब बच्चों के लिए मैं इसकी इमेज बनाऊँगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कौन लगाएगा, तुम लोग ही लगाओगे। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ कितना है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बहुत से है। तो इधर फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर पे, ये एफ है और ये कितना है बच्चा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, क्या बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं पता है तो क्या मतलब। अब क्या है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब मुद्दा वाली बात ये है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल, मुद्दा वाली बात ये है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। एक ही चीज़ में बनाता है और बड़ी बनाता है, याद है, पढ़ाया देना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं, ठीक है। तो इस केस में मतलब ये ऑब्जेक्ट तो कन्फर्म है कहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। अब मुद्दा की बात ये है, ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि तभी उस तरफ, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव रहता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कहीं पे, इसको बोल लेते हैं यू, ठीक है। अभी लेट सपोज, मान लो कि वो मेरी थी, ठीक है मान लो कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एकदम बस तरीके से घूम रहा है। अब इसकी वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल मतलब माइनस नहीं सर,
अरे भाई ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी कि नहीं होगी होगी ना भविष्य, ये होगी तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनाता है, पीछे बनाएगा, इधर इसी तरफ बनाएगा ना, तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट में जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस। तो ऑब्जेक्ट इमेज इधर ही तरफ मतलब बना रहा है, तो ये भी कैसा होगा, तभी माइनस होगा ये वर्चुअल केस में, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा, अब इतना आप लोग को एकदम हिंट दिया गया है, वर्चुअल इमेज बना रहा है कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे, ये वी है 25 सेंटीमीटर पे। देन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब कुछ आपके सामने एकदम कोरा कागज़ की तरह। अब इसको क्या करिए, फार्मूला है, बस एक ही फार्मूला है हम लोग के पास, गरीबों के पास। कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे 1/, क्या चाहिए, फोकल लेंथ, तो अपन लोग के पास गिवन है कितनी है, इसकी प्लस में होती है, बहुत सही। अब ये 1/u इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये भाई ये इधर माइनस का है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ऐसी की चाहिए, तो ये इधर आएगा तो इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का। और 1/v का वैल्यू कितना है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बस यही इसमें वो बोला है, इसीलिए उसने सिर्फ बोला है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, उसको ये दिखाना था कि तुम लोग को साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन वाला याद हो कि नहीं, बस वो यही चेक करना चाह रहा था एग्जामिनर। और हम लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, क्योंकि हम लोग होशियार बच्चे हैं, ठीक है। पकड़ा गया, ये क्या है, माइनस में है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस माइनस कब बनाएगा, वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, जब अगर सामने बना देगा तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ठीक है। तो रियल तो ये बना नहीं रहा है, तो ये पीछे क्या बना देगा, वर्चुअल इमेज बना देगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, 1/, माइनस कितना है, -25। ओके ब्रो, कोई दिक्कत। अब ये 1/u यहीं पे रहेगा, और इसको भेज देंगे उधर, ये आ जाएगा इधर, चलो बेटा इधर आ जाएगा -5। ओके ब्रो। अब ये हो गया, ये इधर से जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, -1। ये कितना हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, 5। ये 5 और 1 कितना हो जाएगा सर जी, 6 हो जाएगा। बताने के लिए धन्यवाद। 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/25। देन u इज इक्वल टू, घुमा दो इसको, कितना हो जाएगा, -25/6। मतलब u इसमें कितना आ रहा है, -25/6। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और क्या फाइंड करना है इसका, नेचर फाइंड करिए, पोजीशन, जो था मैग्नीफिकेशन वगैरह सब निकालना था इसमें, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, मैग्नीफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था ठीक है। तो इसमें क्या है, सब कुछ निकालना है। अब ये अपन लोग को मिल गया, u मिल गया। अब क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन, अब इसका निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। मैग्नीफिकेशन इसका कैसा होगा, ये माइनस है, u का मतलब पीछे, भाई इधर ही माइनस में रखा हुआ है। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अभी क्या चाहिए, माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, इधर -25/6 डिस्टेंस पे ये बन रही है। ओके, मतलब 4 पॉइंट समथिंग में बन रही है, ठीक है, 4.11। कोई दिक्कत, 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, मतलब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वेरी गुड। अब ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, तो और कुछ ढूंढो, कुछ और मिलेगा। इस केस में क्या गिवन है, v गिवन है और u हम लोग के पास है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका खून कर देंगे, कत्ले यहाँ। v का वैल्यू कितना है बालक, -25/6। और u का वैल्यू कितना है, u अरे यार ये तो भाई v का वैल्यू नहीं है ना, v का वैल्यू इतना है -25/25, ये ऊपर आ जाएगा 6,
25/6 करोगे, 6 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस का रहेगा, माइनस माइनस मर गया, 25/25 चला गया, 25/25 कहाँ चला गया, घर चला गया। किसके घर? मैंने नहीं पता सर। तो तुमको नहीं पता तो तुम कुछ मत करो। ये कितना आ गया? 6 आ गया। ये हो गया इसका मैग्नीफिकेशन। ओके ब्रो। और ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल। बोला था ना, जब भी मैग्नीफिकेशन आएगा तो मतलब इमेज कैसी बना रहा है? वर्चुअल। तो देखो सबूत है, पेश कर दिए सबूत। अब क्या करना है तुम लोग को? समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे? पक्का करना भाई है, क्योंकि नहीं करोगे ना तो मुझे आ जाएगा गुस्सा। गुस्सा आएगी तो क्या है, 5 क्वेश्चन और करा डालूंगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो फिजिक्स के एप्लीकेशन पे जितना भी ये न्यूमेरिकल ही आ रहा है, थ्योरी व्योरी से कोई मतलब किसी को रह नहीं गया कंपटीशन में। ठीक है, तुम लोग क्या है बोर्ड वोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो तुम लोग को तो लिखना पड़ेगा अभी, लेकिन अभी जैसे IT वगैरह में सब जितना जल्दी हो सके आंसर देना है, तो ये सब लिखने का झंझट खत्म, डायरेक्ट ट्रिक बताया जाएगा तो और उससे क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व। लेकिन अभी क्या है, अभी मत कर देना, बोर्ड में हो तुम लोग, अभी इस बार तो प्रमोट हो गए हैं। ठीक है तो अभी क्या है, इसको छापिए और इसको छापने के बाद मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में दूसरा सवाल। तो बच्चा लोग इसको नोट कर सकते हैं जिसको करना हो। मैं हट जाऊँगा, हट जाऊँ? मैं नहीं हटना, मैं नहीं जाना, नहीं जाना। तो अभी क्या है बच्चों, तुम लोग के लिए मैं दूसरा सवाल कराऊंगा। दूसरा सवाल जो होगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि उसमें क्या है, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज वाला भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बच्चा लोग दूसरा सवाल, अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा? अ कॉन्वेक्स लेंस which has a focal length of 6 centimeter and object having height of 5 centimeter, which is placed in 10 centimeter from the lens. Find image distance, nature, position, वटेवर जो भी हो आप लोग की ज़िंदगी में कष्ट वो सब निकाल डालने हैं इस चीज़ से। अ कॉन्वेक्स लेंस विच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर विच इज़ प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर का है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के। देन फाइंड इमेज डिस्टेंस, वी फाइंड करिए, पोजीशन फाइंड करिए, नेचर जो भी है ज़िंदगी में कष्ट सब इसमें निकालना है। तो अभी क्या करोगे तुम लोग? किताब बंद करके भाग जाएंगे सर। इसको पॉज करो प्लीज़, इसको क्या करो, पॉज करो। पॉज करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस है, किसका फोकल लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर पे। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर, क्या भाई, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब इसके अपोजिट में रखा होगा ऑब्जेक्ट कितना, 10 सेंटीमीटर। इधर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने हाइट का है, 5 सेंटीमीटर हाइट का। इसमें तो इस बार हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बता दिया। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज, जो भी है साइज ऑफ द इमेज भी लिख लो। मैं कह दोगे गुरुजी आप तो पूछबे नहीं किए। अभी क्या है भाई, इसको पॉज करो और कम से कम नहीं बने, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, गलती करो, लेकिन इसको क्या है लगाओ एक बार। तो अभी क्या है, सिंपल सा एक ही फार्मूला है ले दे के हम लोग के पास,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यू एंड मी। तो ये हो गया क्या फाइंड, अब चलो लगते हैं करने, v फाइंड करना है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। ये बालक इधर आ जाएगा, ये तो ये इधर आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे भाई ये इधर आ गई है, यहीं पे इसको रखते हैं, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इसको वहीं रखेंगे, बाकी घुमा के लिख दिया हूँ मैं। अब 1/f, f इसका हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये लाइफ में बहुत पॉजिटिव आदमी है, रहना भी चाहिए। कितना है 6, और u कितना है बालक, u इसका 10 सेंटीमीटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, u हमेशा कोई सा भी भाई, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, u हमेशा आंख बंद करो ऐसे, और क्या करो लिख दो माइनस, तो कितना है -10 सेंटीमीटर। 10 तक की बात कर रहा हूँ, 12 में मत आगे ऐसा करने लगना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भी ये प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये खा गए। इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 ब्रो, और ये कितना हो जाएगा 10 3 जा 30। अब ये कितना हो जाएगा 2/30, मतलब 1/15। तो ये यहाँ से v का वैल्यू कितना हो गया, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। v कितना आ गया बालक 15 सेंटीमीटर, मतलब प्लस में, प्लस मतलब ये वाली डायरेक्शन कैसी है पॉजिटिव है, तो इसी में 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर के बाद 15 सेंटीमीटर आगे पहुँच गए हम, इधर कोपचे तक आ गए। यहाँ पे v है, ठीक है, 15 पे v है, 15 वोल्ट नहीं लिखा है भाई, समझो 15 सेंटीमीटर है वो। अब ठीक है, खुश, ये हो गया। दूसरा अब क्या फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, HI नहीं पता, HO पता है, HO कितना है, पहले फार्मूला लिख दूँ तुम लोग के लिए, V/U। इतने बार करो क्वेश्चन, इतने बार करो कि क्वेश्चन एकदम मुंह पे हो जाए। आप गुरुजी बोलिए हम तुरंत कर देंगे, वैसे एकदम गूगल की तरह। ये हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, कितना है 5 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले को प्लस में, मतलब ये प्लस में गिवन है, मतलब ये क्या है पॉजिटिव है, ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वालों को पॉजिटिव और नीचे वालों को निगेटिव, नियम नेचर। v का वैल्यू कितना है विथ साइन बालक, v इसमें पॉजिटिव है, इसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं। और u कैसा है, u इधर निगेटिव, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 × 5 अपॉन में -10, ये इसको क्या करेगा 7.5, 7.5 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, मतलब ये माइनस का, ये माइनस को मत भूलना, माइनस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 7.5, कितना 7.5 पे इमेज बन रही है इसकी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए मैग्नीफिकेशन, कितने गुना बनी है ये इमेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HI पता है, और ये क्या है, अब ये क्वेश्चन में क्या है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज कितनी है -15/2 आई है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आई है, कहाँ हो 5, ठीक है, -15/10, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5, मतलब -1.5, 1.5 गुना। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब मेरे दोस्त कैसा रियल, और रियल का मतलब इन्वर्टेड, ये तो भाई है दोनों ना, रियल और इन्वर्टेड भाई ब्रो। ओके, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा सवाल। अभी क्या करते हैं तीसरा सवाल, उसके पहले इसको नोट करो, काम करो, कुछ काम करो, ये है, इसको छापिए। अभी क्या है तीसरा का सवाल, तीसरे सवाल में
अब क्या होगा तीसरे सवाल में, अब होगा एकदम मस्त मज़ा, जिसका नाम है बालक, जिसका नाम क्या है, अभी क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है। कॉन्वेक्स लेंस which has a focal length of 12 सेंटीमीटर। कितना? A convex lens which has a focal length of 12 centimeter and a object a object kept at a distance of 4 centimeter। फाइंड क्या है, फाइंड v। एंड इसमें क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम भी इसमें बनाना है आप लोग को, अच्छा वाला। ठीक है, क्या करना है, रे डायग्राम भी इसमें बनाना है। तो आप लोग इसको क्या करिए, सॉल्व करिए भाई। इसको क्या करना है, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, तो पेन चाहिए, तो पेपर चाहिए। वो तो तुम लोग लेके बैठे हो, मुंह उठा के तो नहीं देख रहे हो ना, ऐसे देखे जा रहे हो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर भी इसे देख के चला जाएगा तुम लोग को। अरे याद तो रहा था लेकिन क्या है, भूल गया हूँ मैं। तो अगर भूलना नहीं है ना भाई, तो उसको कम से कम लगाओ। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी बता दिए, सेम एकदम। और कल वाले वीडियो में क्या था, 5 क्वेश्चन उसमें भी करवाए थे। कितना हो गया, 5 2 7 क्वेश्चन अगर हो गए और फिर भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, सर पटक देना है मैंने। तो ये हो गया। अभी क्या है, इसको क्वेश्चन लगाओ। फोकल लेंथ इसमें कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर पे है। ऑब्जेक्ट कितने पे है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। वेरी गुड। फाइंड वी। वी फाइंड करना है। वी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी फाइंड करने के लिए एक तो चाहिए उल्लू का नाखून, तो ये रहा 1/f। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। बहुत सही बालक, बहुत होशियार लड़का है। उधर से माइनस, इधर 1/v, और इधर क्या है -1/u। यू का वैल्यू कितना है, इधर माइनस का है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहीं पे लिखे दे रहा हूँ मैं, ये 4 हो जाएगा। अब 1/4 जब इधर आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 1/4 = 1/v। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसका लाशमा और लघुत्तम समापूर्त तक के बाद पेश है। इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 12 1, ये आ गया 1, -4 3 12, कितना हो गया 3, माइनस का 2 है, माइनस का 3 और माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 बालक, ये कितना हो जाएगा -2/12, कितना हो जाएगा 1/6, वो भी माइनस का। देन v = -6 ब्रो, ऐसा है। इस केस में कैसा आ रहा है, v कैसा है, माइनस में। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, पीछे बन रहा है, इधर कहीं पे बन रहा है। ये बालक यहीं पे है, -6 डिस्टेंस पे। ये कौन सा केस है मेरे दोस्त, ये वही केस है जिस केस में वकील लगते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। कैसी, वर्चुअल इमेज बना रहा है, क्योंकि ये क्या है, v माइनस में है, मतलब ये पीछे बन रहा है, इधर कहीं पे, इधर कोपचे में। इस केस में क्या करना होता था, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से रेज गई, रेज जाने के बाद ये क्या है, फोकल लेंथ पे चली गई, कोई दिक्कत हुआ, दूसरी रेज क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो। ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या हो जाएगा, इसको पीछे क्या करना है, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, इसको यहाँ से क्या करिए, पीछे प्रोड्यूस करिए।
ये वाली रेज क्या करेगी, पीछे यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ये पीछे यहाँ से प्रोड्यूस हो गई, तो इसको यहाँ ना करके यहाँ, तो ये क्या है -6 पे। आप लोग क्या है पेंसिल वेंसिल लेके एकदम बढ़िया से बनाइएगा, ये क्या है, और इससे छोटी से जब बड़ी बनेगी ये हमेशा हमेशा, ये नियम है, क्या है, ये नियम है। और अगर इसका मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या करना क्या है आप लोग को, मैग्नीफिकेशन इसका निकालना है तो मेरी तरफ से बाल को ये क्या है, गुरु जी की तुम लोग से निवेदन है कि कम से कम करो दोस्त। V/U होता है, मैग्नीफिकेशन का V का वैल्यू कितना है -6, बहुत सही। और U का वैल्यू कितना है, U कहाँ रखे हैं 4 पे, ठीक है। अब ये 4 पे जब रखे हैं तो 4 पे रखने के बाद क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर इसके बाद 2 बचा, 2 के लिए क्या चाहिए 0, 4 पंचे 20, 1.5, वो भी माइनस का, इसको कहाँ भूल गए, ठीक है। मतलब मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और अरे नेगेटिव कैसे आएगा भाई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भैया माइनस में यार, देखो माइनस का 4 हो गया ना, कितने बार बताएं तुम लोग को, खुद ही गलत किए और हमको बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पीछे है ना, तो इसको क्या है नेगेटिव लेंगे, विथ साइन रखना है। नहीं देखे जैसे गुरु जी से गलती हुई वैसे तुम लोग से भी होगा, तुम लोग से होगा तो क्या है, तुम लोग सुधार तो सकोगे नहीं, कॉपी पहुंच चुका रहेगा, कॉपी पहुंच चुका होगा तो मास्टर एकदम खुश, बन गया मुर्गा फंस गया बकरा, वही हाल हो जाएगा। तो ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या होता है, क्या होता है मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में, मतलब ऐसा वर्चुअल, और वर्चुअल के बाद पेश है इरेक्ट। इरेक्ट को तो हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत मारता हूँ मैं, सीधी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी क्या है कॉन्वेक्स लेंस से बहुत सवाल हो गए, अब पेश हैं कौन से वाले, अब पेश हैं कॉनकेव लेंस के। तो आप लोग इसको क्या करिए फटाफट छापिए, छापने के बाद मैं क्या करूँगा तुम लोग को कॉनकेव लेंस से दूंगा, ओके। अब ये कौन से थे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन थे अभी आप लोग के कॉन्वेक्स लेंस से। अभी कॉन्वेक्स लेंस के बाद पेश हैं सवाल कॉनकेव लेंस से, और कॉनकेव लेंस के क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या है, बुरा मान जाना है उसने, बुरा मान जाएगा तो तुम लोग को क्या करेगा, पीट देगा वो, और पीट देगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। चौथा सवाल, अ कॉनकेव लेंस, कौन सा, अ कॉनकेव लेंस having focal length of 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर की है, एंड concave lens having focal length of 15 सेंटीमीटर which forms an image at a distance of which forms an image of a object, अब क्वेश्चन एकदम बढ़िया से लिखूंगा, which forms an image of a object at 10 सेंटीमीटर, find ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालिए फटाफट, न जो नहीं निकालेगा उसको क्या करूँगा मैं, मुर्गा बनाना है मुझे, तो उसको क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कौन सा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, पाई बना दो, एक पाई बन गया, कौन सा पाई है सर। अभी तुम लोग को पढ़ाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसमें इंक डालूँगा बहुत सारी। ये क्या है ओ, अब क्या है, अब कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का अब आप लोग को थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास क्या है, ये हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा तो सीधी होगी, बहुत सही। और क्या बनाता है, छोटी इमेज बनाता है बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इसका था आप लोग को जानकारी वाली बात। और कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, क्या फिर से बोलेंगे, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के केस में फोकल लेंथ कैसा बनाता है, ये हमेशा पॉजिटिव, कैसा बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप नहीं पूछ रहे हैं बालक, कॉनकेव
पॉजिटिव बनाता है, निगेटिव बनाता है, सॉरी कैसा बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? पॉजिटिव। और ये कॉनकेव हमेशा क्या रहेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो जो पहला बोला मैं तो उसको क्या है, भूल जाना, उसको सुनना नहीं, से कान बंद करके रख देना। अभी पीछे करोगे तुम लोग, पीछे करने के बाद उसको क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं अपलोड करूँगा उसको। ये क्या है? कॉनकेव लेंस हो गया, ओ हो गया। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मतलब फोकस इसका f2 इधर होता है 2f2 और इधर f1 2f1। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। और जो भी इमेज फॉर्मेशन देख के आया है तो वो तो मेरा भाई है, ब्रो, क्योंकि उसको आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा एकदम, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने क्या है, बहुत मेहनत से एकदम गर्मी में क्या है वीडियो बनाया जा रहा है और उसका रिजल्ट तो किसी बच्चे को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई। तो ये हो गया आप लोग के लिए क्वेश्चन। अभी क्या कह रहे हैं? फोकल लेंथ है, बहुत बहस कर रहे हैं सर, बहुत बकवास करते हैं। फोकल लेंथ -15 मतलब f2 कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके, और इमेज कहाँ पे बना रहा है? 10 सेंटीमीटर। अब यही बहुत मस्त क्वेश्चन था यहाँ पे। अब यहाँ पे जिसको पता होगा कि कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, तो वो तो एकदम हीरो लड़का है। और जिसको नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा? उसने तो सोचते रह जाना है कि अरे क्या होता है, प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें, प्लस में लिख देंगे कि माइनस में लिख देंगे। लेकिन जो पढ़ा रहेगा तो उसको पता है कि ये क्या करेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही ये इसको इमेज इसने बना डालना है। अपन लोग ज़्यादा काम वाम नहीं करते। 15 है तो मतलब 10 पे क्या है? 10 सेंटीमीटर पे v है। ये क्या है? ये u है और ये v है। तो निकाल क्या रहे हैं हम लोग? अरे भाई ये फोकस है, अरे तो सब कुछ तो निकल ही गया, v भी निकल गया, f भी निकल गया, u भी। तो यहाँ क्या हम लोग मछली पकड़ने आए? अब पेश है फार्मूला। कौन सा? लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं? सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ये 1/u को 1/f है तो ये इधर आएगा 1/u हो जाएगा 1/v। देन 1/u का वैल्यू चाहिए 1/v - 1/f हो जाएगा ये। और 1/u = यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/v का वैल्यू कितना है बालक? -10, 1/-10। और ये f है 1/f का वैल्यू कितना है? फोकल लेंथ इसका भी हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वालों को तो हम लोग क्या छोड़ता नहीं हूँ मैं। माइनस इसमें कितना है? फोकल लेंथ 15 है, -15 माइनस माइनस प्लस = ये क्या है? 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? -1/30 1/u का। देन u = कितना हो जाएगा? 30, वो भी माइनस का, मतलब ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है -30 सेंटीमीटर पे। ये 15 है फोकल लेंथ, मतलब 2f2 में रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे पीछे ही। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। अभी क्या है, अगर इसका मैग्नीफिकेशन भी कोई पूछ ले आपसे, कहते बता दो, तो क्या करना है तुम लोग को? तुम लोग को कुछ नहीं करना है। मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। ठीक है, कितना है? ये सब तो अपन को गिवन नहीं तो हमने पूछना नहीं है। v की वैल्यू कितना है? कहाँ है v? -1/30। और u का वैल्यू कितना है? कितना है? अरे v का वैल्यू बालक, v का वैल्यू है -30। मार करवाएंगे क्या सर? और u का वैल्यू कितना है? -15। कितना है? 2 आ गया। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का मतलब कैसी इमेज बना रहा है? बोले थे ना, स्वैग लेवल एकदम हाई। कैसा? ये कैसा है? कैसा बना रहा है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके ब्रो, तो ये हो गया। ऑलवेज नहीं भाई,
अभी कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या है, बड़ी भी बनाता है, ठीक है। इस केस में मैं बता रहा हूँ कि हमेशा कैसी बनाएगा, छोटी बनाएगा। ओके, तो ये हो गया आप लोग का सवाल। इसको क्या करना है, नोट करिए। नोट करने के बाद क्या करूँगा मैं, इसको एकदम मैं डिलीट करूँगा, और डिलीट नहीं करूँगा, इसको मैं इरेज करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद एक तो लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा भाई प्लीज़, है। नहीं तो अभी क्या है, मुझे भी बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा तो मैं क्या करूँगा, बहुत मारूँगा तुम लोग को, एकदम धुन धुन के मारूँगा। और मैं जब मारूँगा तुम लोग को, तो तुम लोग को कोई बचाने भी नहीं आएगा। का आज का लास्ट सवाल, अ कॉनकेव लेंस, कौन सा, अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस which has a focal length of 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड एन ऑब्जेक्ट एंड इट हैज़ टू फॉर्म an image and it has to नहीं भाई, it forms an image of an object, it forms an image of an object which is 5 centimeter long, and and यहाँ पे एंड लगाना, and it forms an image of an object which is 5 centimeter long at 15 centimeter. Find the height of image, size of image, नेचर, पोजीशन, वटेवर, जो भी है तुम लोग की ज़िंदगी में कष्ट हो, सब इसमें क्या है, निकाल देना है। और तुम लोग भी क्या है, अब डाउन हो रहे हो, डाउन नहीं होना है बालक। क्या भाई, 5वां सवाल है, 5वां सवाल है, तो क्या करना है, कुछ नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, लगाओ फॉर्मूले सीधे, 1/f = 1/u, 1/, अरे भाई यहाँ v होता है, क्या बोल रहे हैं शेर, 1/v - 1/u। 1/f का वैल्यू कितना गिवन है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है, 3 बार बता चुका हूँ, कैसा बनाएगा, इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हो, अरे भाई कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव, ठीक है। तो इसका फोकस कैसा है बालक, निगेटिव। ये कितना है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है, और इमेज कहाँ पे बना रहा है, 15 सेंटीमीटर पे, इधर ही कहीं पे बना रहा है, 15 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम लोग को, सबसे पहले u चाहिए होगा, u को पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और ये इधर आ जाएगा, तो इधर 1/f + 1/u हो जाएगा, = 1/v, देन 1/u = 1/v + 1/f। कोई दिक्कत नहीं, प्लस का कहाँ होगा भाई, माइनस का, तुम लोग को दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना चाहिए, 1/u। अब यहाँ से 1/v का वैल्यू कितना है, पीछे रखें, क्योंकि ये है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस इमेज भाई जब भी बनाएगा कैसी बनाएगा, कॉनकेव लेंस जब भी इमेज बनाएगा कैसी बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज बनाएगा मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तभी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव केस में वर्चुअल। तो ये सब तुम लोग याद रखो। तो ये v इस केस में क्या होने वाला है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर होगा, और हम लोग को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, और इधर हम लोग आएंगे निगेटिव। तो निगेटिव 1/, कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी, -15, और ये माइनस है, और फोकल लेंथ भी इसका हमेशा ज़िंदगी में निगेटिव कितना है, 20, और ये माइनस प्लस,
इसको मैंने हटा दिया, देख लेना, फिर मत बोलना कि गुरुजी माइनस कहाँ खा गए, उड़ा दिए क्या। 15 20 इसका कितना हो जाएगा, 15 30 तो नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, कितना 60, कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 20 60, ये कितना हो जाएगा u 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/60, मतलब u कितना है -60। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इधर आने पे, इधर 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 यहाँ पे कहीं पे -60 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे उधर जा रही है और हम लोग को जाना है इधर, तो ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन पे -60 पे रखा हुआ है। अब क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है HI/HO इज इक्वल टू V/U, ठीक है, कोई दिक्कत। और विथ साइन रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वालों को हमेशा प्लस में और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वालों को हमेशा माइनस में। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं सर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ऊपर होगी कि उल्टा रखी है इमेज, इन्वर्टेड तो नहीं रखी ना, ये कैसी है 5। ऑल राइट, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सी बात है भाई। और v कैसा है, v की वैल्यू कितनी आई है -15, पहले से ही गिवन है। और u कहाँ गया, अभी तो निकाले -60, कितना आ गया 1/4। तो हाइट ऑफ इमेज ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाना है इसको, और ये 4 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। देन HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, अब ये कितना 1 होगा, उधर 1 होगा तो 4 2 जा 8, देन कितना हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 4 5 जा 20, 1.25। ये आ गया आप लोग का उत्तर। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक साइन मार दूँ मस्त वाला। ये क्या है 1.25, कैसा आ रहा है, कैसा पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। और जैसा कि मैंने बोला था कि कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल ही बनाएगा, तो ये वैसे भी बना रहा है। तो ये हो गया आप लोग का आज का क्वेश्चन। आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे बहुत सी किताबों में, ठीक है। तो अभी वेबसाइट तो है नहीं कि आप लोग को होमवर्क दे दूँ, लेकिन इसमें लिखूँगा तो बहुत हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी कल के वीडियो में क्या होगा, एकदम बेहतरीन सवाल आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या है, जो सवाल होगा पूरे चैप्टर से मिला कर रहेगा, कंबाइंड वाले। ये इंडिविजुअली टॉपिक से तो हो गया, जो भी इंडिविजुअल टॉपिक था ये वाला मैग्नीफिकेशन और लेंस मेकर फार्मूला, तो उससे रिलेटेड तो हो गया। अभी क्या है, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कहीं से भी पूछा जाएगा, जो कि होगा बेहतरीन सवाल कल वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बालक।